Our today's topic is habitat and adaptation. What do you find from the plants and animals listed in activity number 1? Did you find a large variety in them? Look at what you have entered in the column for desert and the column for sea in the table number 9.1. Did you list very different kind of organism in these two columns? सो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म की थी एक्टिविटी नंबर 1, वहाँ पे हमने जो डिफरेंट एरिया, कौन से एरिया, डेजर्ट एरिया और सी एरिया, उसमें हमने जो प्लांट और एनिमल का जो लिस्ट आउट किया था उनमें क्या डिफरेंस है। हियर इन द टेबल नंबर 9.1 यहाँ पे हमारी जो थर्ड कॉलम है और फोर्थ कॉलम है, दिस वन एंड दिस वन, यहाँ पे हमने जो नोट डाउन किया था नेम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनमें क्या डिफरेंस है दैट वी हैव टू चेक। व्हाट आर दी सराउंडिंग्स लाइक इन दिस टू रीजन्स। तो यहाँ की सराउंडिंग कैसी है ये दोनों रीजन में, वो हमें देखना है। इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सलाइन वाटर, दैट मीन्स कि सॉल्टी वाटर। हमें पता है कि सी का वाटर है वो कैसा होता है, सॉल्टी वाटर होता है। दैट इज़ वाई सी में जो भी प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं दैट आर सराउंडेड बाय दी सॉल्टी वाटर। मोस्ट ऑफ दैम यूज़ द एयर डिसॉल्व इन वाटर, और उसमें जो भी ये प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, वो डिसॉल्व एयर यूज़ करते हैं फॉर देयर ब्रीथिंग प्रोसेस। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। It is very hot in the daytime and very cold at night in the desert. So डेजर्ट में हमको पता है कि डेजर्ट में वाटर की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही कम रहती है, और वहाँ पे दिन के टाइम बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है और रात के टाइम का जो एटमॉस्फेयर है वो ठंडा रहता है। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स। नाउ यहाँ पे जो डेजर्ट एरिया में जो कोई भी एनिमल्स और प्लांट रहते हैं, सरवाइव करते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, डेजर्ट की जो सॉइल है उसमें, और दे आर टेकिंग डायरेक्ट एयर फ्रॉम द सराउंडिंग। द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग and we find very different kind of plants and animals in these two region, isn't it? Now यहाँ पे बताया गया है कि सी है और डिजर्ट है, ये दोनों एरिया ऐसे हैं कि दैट आर टू मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वो दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है उनके सराउंडिंग में। दैट इज़ वाई वहाँ पे जो हमको प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलते हैं उनमें भी डिफरेंस देखने को मिलता है। Let us look at two very different kind of organism from the desert and the sea. Now अब हम क्या करेंगे, डेजर्ट एरिया और सी एरिया ये दोनों में से एक एक ऑर्गेनिज्म को लेके उनके बीच में कंपैरिजन करेंगे। सो फर्स्ट वन इज अ कैमल एंड सेकंड वन इज अ फिश। तो कैमल एज वी नो, कैमल कहाँ का एनिमल है, डेजर्ट एरिया का, और फिश है, फिश कहाँ पे रहती है, फिश survive in water. The body structure of a camel helps it to survive in desert condition. Now animal है, एनिमल भी जो कैमल है उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का है कि जिससे वो डेजर्ट कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। कैमल हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। नाउ अगर हमने देखा हो कैमल तो हमें पता होगा कि कैमल के जो लेग्स होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो मेन बॉडी पार्ट है वो क्या होता है, वो जो हमारी सॉइल है उससे दूर रहता है। दैट इज़ वाई वो जल्दी से गर्म नहीं होता। एज शोन इन द फिगर नंबर 9.2, यहाँ पे हम फिगर देख रहे हैं, फिगर नंबर 9.2 इज कैमल इन दैट सराउंडिंग। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैमल के लेग्स बहुत ही बड़े हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है वो लंबा है, दैट इज़ वाई उसका ये जो मेन बॉडी पार्ट है वो क्या होता है, इतना दूर रहता है जो हमारी सैंड है उससे, राइट। सो दैट इज़ वाई वो जल्दी से हीट अप नहीं होता। दे एक्सक्रीट small amount of urine. Their dung is dry and they do not sweat. Now
उनकी जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है उसमें से वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, और उसके साथ साथ उनका जो डंग होता है वो भी बहुत ड्राई होता है, बिकॉज यहाँ पे उसका वही रीज़न है कि यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी कम है और वो लेस वाटर के साथ सर्वाइव करते हैं, दैट इज़ वाई उनका डंग है वो ड्राई रहता है। एंड ऑल्दो दे आर नॉट स्वेटिंग, दे आर नॉट स्वेट, दैट मीन्स कि उनको पसीना भी नहीं होता है। Since camels lose very little water from their bodies, they can live for many days without water. Now यहाँ पे हमको बताया गया है कि जो एनिमल में कैमल है वो क्या करता है, they lose very little water from their body. That means कि उनकी बॉडी में से जो वाटर का आउटलेट है, वाटर का जो निकाल होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। दैट इज़ वाई कैमल है वो पानी के बिना भी बहुत ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ फिश, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। तो अब हम देखते हैं कि फ़िश के बारे में। अब तक हमने देखा कि कैसे एनिमल में कैमल है वो सर्वाइव करता है विथ द लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। नाउ वी लुक फॉर द फिश। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की फ़िश दी गई है फिगर नंबर 9.3 में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। यहाँ पे हम देख सकते हैं बड़ी वाली भी है, बहुत टाइनी स्मॉल सी भी है, मीडियम भी है। सो हियर देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश आर गिवन इन द फिगर नंबर 9.3. Let us look at different kinds of fish. Some of this are shown in the figure number 9.3. There are so many kinds of fish, but do you see that they all have something common about their shapes? Now यहाँ पे हमको पता है कि different type की fishes होती हैं, but you can see that they all have something common about their shape. उनका जो shape है वो common होता है. All the ones shown here have the streamlined shape that was discussed in the chapter number 8. तो हमने इसके पहले वाले चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो शिप का फिश है वो बोट लाइक शेप होता है, कि जिसकी हेल्प से वो अच्छे से स्विम कर सके पानी में. दिस शेप हेल्प्स देम मूव इनसाइड द वाटर. सो ये शेप की हेल्प से क्या करते हैं, वो इजीली मूव कर सकते हैं इनसाइड द वाटर. फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज. नाउ शिप की जो बॉडी होती है उसके ऊपर कुछ स्केल के टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उससे क्या करते हैं वो इजीली मूवमेंट है वो कैरी आउट कर सकते हैं इन दी वाटर. दैट इज़ वाई यहाँ पे स्लिपरी स्केल्स लिखाया गया है, बिकॉज अगर वो स्लिपरी नहीं होंगे तो वो अच्छे से स्विम नहीं कर सकेंगे वाटर में. The scales protect the fish and also help in easy movement through the water. The same thing repeat. ये स्केल क्या करते हैं, जो फिश है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज दे आर हेल्पिंग फिश फॉर द इजी मूवमेंट. We discussed in the chapter number 8 that fish have flat fins. Now यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 8 में ये भी डिस्कस किया था कि जो फिश होते हैं उनको फिन्स होते हैं, फ्लैट फिन्स. फिन्स माने पंख, उसके पास पंख भी होते हैं. एंड टेल्स दैट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शंस एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस्ड इन वाटर. सो नाउ विद द हेल्प ऑफ फिन्स एंड टेल्स फिश क्या करती हैं, वो अच्छे से मूवमेंट करती है वाटर में, और उसके साथ साथ उनकी जो डायरेक्शन है मूवमेंट के वो भी चेंज कर सकती हैं. गिल्स present in the fish help them to use oxygen dissolved in water. इसके अलावा गिल्स जैसा स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट रहता है, जिसकी हेल्प से क्या करती हैं फिशेस जो हैं वो जो वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसका यूज़ करती है, उसको कंज्यूम करती हैं. We see that the features of a fish help it to live inside water, and the features of a camel help it to survive in a desert. So यहाँ पे हमने फिश और कैमल दोनों के कुछ फीचर्स देखे कि जो उनको हेल्प करते हैं वाटर और डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए.
We have taken only two examples from a very wide variety of animals and plants that live on the earth. So यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल देखे डिफरेंट वैरायटी के, डिफरेंट एनिमल और प्लांट्स के जो अर्थ पे लिव करते हैं. In all this variety of organisms, we will find that they have certain features that help them to live in the surroundings in which they are normally found. सो यहाँ पे हमने जो दोनों एग्जाम्पल देखे वहाँ पे हमने देखा कि दोनों में कुछ टाइप के सर्टेन फीचर्स थे जो एक दूसरे से डिफरेंट थे और जिसकी वजह से वो अपने जो सराउंडिंग है वहाँ पे नॉर्मली लिव कर सकते हैं. द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिटाट्स which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation. सो यहाँ पे एडेप्टेशन की डेफिनेशन दी गई है, वो आपको अंडरलाइन कर लेना है. द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिटाट which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation. सो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि ऐसा कोई फीचर कि जिसकी वजह से कोई भी एनिमल है वो अपने हैबिटाट में नेचुरली रह सकता है, उसको हम बोलेंगे एडेप्टेशन. Adaptation of organisms differ depending on their place of dwelling. Now यहाँ पे जो उनका adaptation है वो भी differ करता है on the basis of their place of dwelling. Dwelling means कि उनका निवास जो है जहाँ पे वो रहते हैं उसके basis पर से उनका जो adaptation है वो भी change होता है. That is why a fish cannot live out of water and a camel cannot live in sea. सो यही रीज़न है कि जो फिश है वो वाटर के बाहर नहीं रह सकती और कैमल है वो वाटर सी के अंदर नहीं रह सकता. द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटाट. सो यहाँ पे हैबिटाट की डेफिनेशन दी गई है, ऐसा प्लेस कि जहाँ पे ऑर्गेनिज्म लिव करते हैं उसको हम बोलेंगे हैबिटाट. हैबिटाट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस इन ब्रैकेट अ होम. सो अगर हम सिंपल सेंस में बोलें लोकल लैंग्वेज में तो हैबिटेट का मतलब होता है हमारा रहने का घर, अ होम. द हैबिटाट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू द ऑर्गेनिज्म. ये हैबिटाट है वो क्या हमें देता है? हैबिटाट गिव अस फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड आवर अदर बेसिक नीड्स. सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन दी सेम हैबिटाट. नाउ अभी ऐसा नहीं है कि एक हैबिटाट में सिर्फ एक ही तरह के आदमी रहेंगे या एक ही प्रकार के प्लांट्स रहेंगे. कुछ ऐसे हैबिटाट्स हैं, दैट मीन्स कि हैबिटाट्स में कुछ सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एक साथ भी रह सकते हैं. द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन द टेरेस्ट्रियल हैबिटाट. नाउ यहाँ पे हैबिटाट के टाइप्स दिए गए हैं. तो ऐसे प्लांट और एनिमल के जो कहाँ पे रहते हैं? लैंड पे. दे लिव ऑन लैंड, दे सेड टू बी अ टेरेस्ट्रियल हैबिटाट. सो लैंड वाला हो जाएगा हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटाट. सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन. तो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल हैबिटाट कौन सा हो जाएगा? ऐसा हैबिटाट कि जहाँ पे प्लांट और एनिमल कहाँ पे लैंड करते हैं, कहाँ पे लीव करते हैं? लैंड पे. और उसके एग्जाम्पल हैं ग्रासलैंड, डेजर्ट, फॉरेस्ट, माउंटेन रीजन एंड कोस्टल एरिया. ऑन द अदर हैंड द हैबिटाट ऑफ प्लांट्स एंड animals that live in water are called aquatic habitats. So यहाँ पे हो गया live in water is known as a aquatic habitats. So ये दोनों अच्छे से हमें याद रखना है. These are the two types of habitat. बहुत ही ईजी है. जो भी प्लांट और एनिमल वाटर में रहते हैं उसको हम बोलेंगे एक्वेटिक हैबिटाट, और जो भी प्लांट और एनिमल हैं वो हमें कहाँ पे, कहीं पे रीजन में देखते हैं, लैंड पे देखने को मिलते हैं. सो उसको हम बोलेंगे कौन सा हैबिटाट? टेरेस्ट्रियल हैबिटाट. नाउ यहाँ पे एक्वेटिक हैबिटाट के एग्जाम्पल दिए गए हैं तो हमको पता है, ऑब्वियस है कि जो वाटर में रहेंगे उसको हम बोलेंगे एक्वेटिक हैबिटाट. दैट इज़ वाई जो एक्वेटिक हैबिटाट का एग्जाम्पल है वो भी क्या हो जाएगा? सारे वाटर बॉडीज आ जाएगी. तो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल है लेक्स,
rivers and ocean are some example of aquatic habitats. These are large variation among terrestrial habitats like forest, grassland, desert, coastal and mountain region located in the different parts of the वर्ल्ड. सो यहाँ पे बताया गया है कि देर आर लार्ज वेरिएशन, दैट मीन्स कि जो हमारे टेरेस्ट्रियल हैबिटाट हैं जिसके जो एग्जांपल हैं हमारे टेरेस्ट्रियल हैबिटाट के वो भी एक दूसरे से डिफरेंट है, बिकॉज हमको पता है कि ये सभी जो हैं फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डिजर्ट है, कोस्टल रीजन है, माउंटेन रीजन है, यहाँ सभी जगह पे भी हमको डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन देखने को मिलते हैं. The organism, both plants and animals living in a habitat, are its biotic component. So यहाँ पे biotic and abiotic component का difference बताया गया है. Biotic component means की of the living component. यहाँ पे biotic में क्या आ जाएगा? Biotic में आ जाएगा सारी organism including plant and animals. तो वो हो जाएंगे हमारे biotic component. Whereas the non-living things such as rocks, soil, air and water in the habitat constitute its abiotic component. Now यहाँ पे abiotic component हम कौन से हो जाएंगे? सारी ही non-living things है. Non-living things में क्या क्या आ जाएगा? यहाँ पे example given है, rocks है, soil है, air, water. These are the example of the abiotic component. We know that some plants grow from seeds. Let us look at some abiotic factors and their effect on seeds as they grow into young plant. अभी हमको पता है जब भी सीड्स में से प्लांट ग्रो करता है तो वो टाइप भी कुछ एबायोटिक फैक्टर है, उसकी भी इफ़ेक्ट हमको देखने को मिलती है. कैसे? जैसे एबायोटिक फैक्टर है, यहाँ पे टेम्परेचर है, सॉइल है, एयर है, ये सारे हो जाएंगे हमारे ये बायोटिक फैक्टर. सो ये सीड जर्मिनेशन के लिए भी रिक्वायर होते हैं, बिकॉज विदाउट सनलाइट वो सीड है वो जर्मिनेट ही नहीं करेगा और वो विदाउट जर्मिनेशन उसमें से सीड में से प्लांट भी ग्रो नहीं करेगा. तो यहाँ पे कैसे इसकी इफेक्ट होती है एबायोटिक फैक्टर की सीड जर्मिनेशन में, दैट वी विल सी इन द एक्टिविटी नंबर 2.